नमस्कार दोस्तों। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको संविधान के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको संविधान के भाग के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, वर्तमान समय में संविधान में कुल कितने भाग हैं, प्रत्येक भाग में कौन सा विषय है और प्रत्येक विषय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन से हैं। इसी के साथ हम लोग देखेंगे कि संविधान में कुछ संशोधन करके नए भाग को शामिल किया गया है, तो वे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन कौन से हैं और शामिल किए गए नए भाग कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूल संविधान में यहाँ पर मूल संविधान का मतलब है कि भारतीय संविधान के पारित होने की तिथि। इसका मतलब कि यदि आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखें तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था। इसका मतलब है कि 26 नवंबर 1949 को मूल भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में 25 भाग, 465 प्लस अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। 1991 से अब तक लगभग 20 अनुच्छेद व एक भाग यानी कि भाग 7 को भारतीय संविधान से हटा दिया गया है और करीब 90 अनुच्छेद, 4 भाग और 4 अनुसूचियों को भारतीय संविधान में जोड़ा जा चुका है। यहाँ पे अब आपको एक बात ध्यान देना होगा कि संविधान में संशोधन द्वारा नए अनुच्छेद एवं भागों को शामिल किया गया है, किंतु इसके लिए संविधान में नए अनुच्छेद या भाग जोड़े नहीं गए हैं, बल्कि मूल अनुच्छेद या भाग के साथ ए, बी, सी आदि लगा करके या फिर क, ख, ग आदि लगा करके नए अनुच्छेद या भागों का सृजन किया गया है। जैसे कि अनुच्छेद 51 के बाद अनुच्छेद 51 ए, और जैसे कि भाग 4 है तो उसके बाद भाग 4 ए लगा करके उसे जोड़ दिया गया है। संशोधन द्वारा संविधान में 4 नए भाग जोड़े गए तथा भाग 7 को हटा दिया गया। अब जो 4 भाग नए जोड़े गए वह इस प्रकार हैं, जिसमें से पहला भाग है भाग 4 ए, जो कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। दूसरा भाग है 9 ए, इसे 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। तीसरा जो भाग है वह है 9 बी और यह सहकारी समितियों से संबंधित है, और यहाँ पे जो 9 ए है यह नगरपालिका से संबंधित है और भाग 9 बी यह सहकारी समितियों से संबंधित है और इसे 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया। और चौथा जो भाग है वो है 14 ए, जिसमें अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल, ये ट्रिब्यूनल से संबंधित है और इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इस तरह मूल संविधान में 22 भाग थे, जिसमें से एक भाग को हटा दिया गया यानी कि भाग 7 को हटा दिया गया, तो कुल 21 भाग हुए और संविधान संशोधन द्वारा 4 भाग को जोड़े गए, यानी कि अब संविधान में कुल 25 भाग हो गए हैं। तो चलिए अब एक एक करके सभी भागों को देख लेते हैं। भाग 1, यह संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। उसके बाद भाग 2, यह नागरिकता से संबंधित है और यह अनुच्छेद 5 से 11 तक है। इसके बाद भाग 3, जो कि मौलिक या मूल अधिकार से संबंधित है, यह अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसके बाद भाग 4, जो कि राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है और यह अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इसके बाद भाग 4 ए, जो कि मौलिक या मूल कर्तव्य से संबंधित है और यह अनुच्छेद 51 ए में है। इसके बाद भाग 5, जो कि संघ सरकार से संबंधित है और यह अनुच्छेद 52 से 151 तक है। भाग 5 जो है यह कुल 5 अध्यायों में बांटा गया है, जिसमें से पहला अध्याय कार्यपालिका है, दूसरा संसद, तीसरा राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, चौथा संघ की न्यायपालिका और पांचवा सीएजी यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला भाग 6वां जो है वह राज्य सरकार से संबंधित है, जो कि 152 से 237 अनुच्छेद तक है। इसे भी 6 भागों में बांटा गया है, जो कि पहला है साधारण, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा राज्य का विधानमंडल, चौथा राज्य की विधायी शक्ति, पांचवां राज्य के
उच्च न्यायालय और छठवां राज्य का अधीनस्थ न्यायालय, इसका मतलब कि लोअर कोर्ट। इसके बाद जो 7वां भाग है वह था पहले अनुसूची के भाग ख के राज्य, जो अनुच्छेद 238 में था, अब इसे हटा दिया गया है। इसके बाद भाग 8 जो संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, जो अनुच्छेद 239 से 242 तक है। इसके बाद है भाग 9 जो कि पंचायती राज्य से संबंधित है और यह अनुच्छेद 243 ए से ओ तक है। इसके बाद है भाग 9 ए जो कि नगर पालिकाएं से संबंधित है और यह अनुच्छेद 243 पी से लेकर के जेड जी तक है, यानी कि ये खत्म हुआ ओ और इसके बाद जो शुरू हुआ वो पी से लेकर के जेड जी तक। इसके बाद जो भाग है वह है 9B और यह सहकारी समितियों से संबंधित है और इसके लिए जो अनुच्छेद है वो है 243 जेड एच से लेकर के जेड टी तक। इसके बाद भाग 10 है और इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख है और यह अनुच्छेद 244 और 244 ए में है। इसके बाद भाग 11 है जो कि संघ एवं राज्यों के संबंध से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 245 से 263 तक है। इसे भी 2 अध्याय में बांटा गया है। जो पहला अध्याय है वह है विधायी संबंध, जो कि अनुच्छेद 245 से 255 तक है, और दूसरा जो अध्याय है वह है प्रशासनिक संबंध, जो कि अनुच्छेद 256 से 261 तक है। 262 में अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय के लिए संसद को शक्ति है। इसका मतलब है कि अंतर्राज्यीय जो नदियों का जो जल है उन जलों के निपटारा के लिए संसद को शक्ति दी गई है। और 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है, यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल के संबंध में है। इसके बाद है भाग 12 और यह वित्तीय संपत्ति संविदाएं और वाद से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 264 से 300 ए तक है और यहाँ पे अनुच्छेद 300 ए संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। इसके बाद जो है वो है भाग 13 और यह भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 301 से 307 तक है। इसके बाद जो भाग है वह है भाग 14 और यह संघ और राज्य के अधीन सेवाओं से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 308 से 323 तक है। इसके बाद जो भाग है वह है भाग 14 ए, जो कि अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल से संबंधित है और इसके लिए जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 323 ए और बी। इसके बाद जो भाग है वो है भाग 15 और यह भाग निर्वाचन यानी कि चुनाव से संबंधित है और इसके लिए जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक। इसके बाद जो भाग है वो है भाग 16 और ये जो है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है और इसके लिए जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 330 से 342 तक। इसके बाद है भाग 17 जो कि राजभाषा से संबंधित है और यह अनुच्छेद 343 से 351 तक है। इसके बाद जो भाग है वह है भाग 18 जो कि आपात उपबंध से संबंधित है और आपात उपबंध के लिए जो अनुच्छेद है वो है 352 से लेकर के 360 तक। इसके बाद जो भाग है वो है भाग 19 जो कि प्रकीर्ण से संबंधित है, यानी कि मिसलेनियस टॉपिक जो है इसमें, और इसके लिए जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 361 से 367 तक। उसके बाद जो भाग है वो है भाग 20 और यह संविधान संशोधन से संबंधित है और इसके लिए जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 368। और इसके बाद है भाग 21, यह अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध से संबंधित है और इसके लिए जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 369 से 392। और अंत में है भाग 22 जो कि संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित है और इसके लिए जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 393 से 395। देखिए, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 393 का मतलब है, यानी कि जो संक्षिप्त नाम है, इसका मतलब है कि भारतीय संविधान का शीर्षक क्या होगा। तो भारतीय संविधान का जो शीर्षक है
यानी कि इस पुस्तक का जो नाम है वो है भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और 394 का मतलब है कि 26 जनवरी 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू होता है। उस दिन कुल 16 अनुच्छेद लागू होते हैं, इस बात का उल्लेख है। और इसके शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे, इस बात का उल्लेख भी 394 में है। और यहाँ पे 395 में निरसन है। इसका मतलब है कि भारत का संविधान लागू होने से पहले जिस अधिनियम के द्वारा इस देश का शासन चलाया जाता था उसे निरस्त करना। इसका मतलब है कि 1935 का शासन अधिनियम और 1947 का स्वतंत्र भारत अधिनियम को 395 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। इस तरह से हमने एक एक करके संविधान के महत्वपूर्ण 22 भागों को देख लिया तथा संविधान संशोधन द्वारा जो 4 अन्य भाग जोड़े गए थे उसे भी काफ़ी अच्छे से देख लिया। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना चाहिए जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ 4 भाग जो संविधान में जोड़े गए हैं इनसे कई तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार यह पूछ लिया जाता है कि भाग 4A किस सन में जोड़ा गया, और या फिर इस तरह से पूछ लिया जाता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, या फिर यह पूछ लिया जाता है कि भाग 4A में किस विषय का उल्लेख है। इसलिए आप इन चारों भागों को काफ़ी अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपने अगली वीडियो में मैं आपको संविधान के अनुसूचियों के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।